श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बात की हाशिया आकश नाम भी क्यों सहे, हक बिरहा बात सुन के झूठी देह पकड़ क्यों रहे। झूठी देह पकड़ क्यों रहे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मात्माओं की बात चल रही है। ये प्रकरण भी ब्रह्मात्माएं किस प्रकार की है और दुनिया किस प्रकार की है, ब्रह्मात्माओं का भाव कैसा होता है, उसका है। धामधनी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे धनी, कि ये आपने ये सब कुछ दिखाया, तो आपके आदेश ने सब कुछ दिखाया, फिर भी हमें थोड़ी सी दाग तो लग गई है। तो उस प्रसंग को चल रहा है। सो मैं गाया याद कर कर, कबों पाया न विरह रस। तो हमने भी विरह को गाया, आपके वियोग की बातें, किंतु वो रस उसका उसमें कि जिस प्रकार से आपकी दूरी का अनुभव होना चाहिए वो हमेशा नहीं होता है। नाम सहे ना हुकुम सहे, ना कछ सहे अकस। तो अब यदि हम आपके वियोग में हैं, आपको भूल गए, तो अब ये इस वियोग को ना तो हमारे नाम सहन करेंगे, ना आपका हुक्म, क्योंकि खेल तो उसी ने दिखाया है तो वो सहन करेगा, ना कछु सहे अकस, ना तो हमारे प्रतिबिंब स्वरूप ये सुरता सहन करेगी, वो तो हमें ही सहन करना पड़ेगा ना। और हंसी सब सोहेली पर ए हंसी सही न जाए। तो दूसरी सारी हंसी तो सरल होगी, क्योंकि वो बाहर बाहर की है, ये तो अंदर पीड़ा देने वाली है। तो इसलिए इस प्रकार की हंसी को सह नहीं सकते। अकस भी ना सह सके जब इलमें दिए पढ़ाए। तो हमारा प्रतिबिंब, ये परात्मा का प्रतिबिंब, हाँ परात्मा के हिसाब से कह रहे हैं। तो जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर ये शुरता भी जब समझ जाती है, तो फिर वो भी सहन नहीं कर सकेगी, तो फिर हम कैसे सहन कर पाएंगे। ना रहा इश्क अपना, ना रहा वतन सो। अब दुनिया को देखते हैं तो उस समय दुनिया की तरफ दृष्टि होते हुए ना हमें प्रेम दिखाई दे रहा है, हमें परस्पर ब्रह्मात्माओं का, ना ही परमधाम की समझ है। हकसों भी ना रहा, ना ही आपके साथ में हमारा कोई संबंध है, ये कुछ ख्याल है। तो कहा कहूँ हुक्म को, तो अब क्या बताएं। तो ये हुक्म ने कैसा ये दिखा दिया, तो अब हुक्म को क्या दोष दे, कि हमें कुछ भी तो पता नहीं चला। तुम ही आप देखाइया पहचान तुम इल्म। आपने ही आकर के हमें अपनी पहचान करवाई। स्वयं अक्षराते धामधनी ने प्रकट होकर के सदगुरु को अपनी पहचान करवाई, फिर सदगुरु के माध्यम से और ब्रह्मात्माओं को अपनी पहचान करवाई है। पहचान तुम इल्म, तो आपकी पहचान हमने आपके ज्ञान के द्वारा की है। तुम ही दई हिम्मत, उसके लिए पहचान करने की हिम्मत भी आपने ही दी है। तुम ही पकड़ाए कदम, आपने ही हमें अपने चरण पकड़ाए। तो कैसे पूर्ण ब्रह्म के चरणों से दूर नहीं हैं और कभी भी उनको नहीं भूलना चाहिए, ये सब जानकारी आपने ही तो दिलाई है।
तुम ही इश्क देता हो, तुम ही दिया जोश, प्रेम आपने ही दिया, जोश आपने ही दिया। सोहबत भी तुम ही दही, और ब्रह्मात्माओं का संग, गुरुजनों का संसर्ग, ये भी तो आपने दिया। तुम्हें लावत माहे होश, और अब जागृत करके हमें होश में लाने वाले भी आप ही हैं। तो अभी तो हम बेहोश हैं, हमें कुछ ख्याल ही नहीं है, अचेत हैं, तो चेतना में जागृत करके सचेत करने वाले आप ही हैं। तुम्हें उतर आए अर्श से, इत तुम्हें कियो मिलाप, आप ही परम धाम से उतर करके अवतरित होकर के आए, और आपने ही दर्शन दे करके वो ब्रह्मात्माओं के मिलाप करवाया। तो आप ही मिले, हमसे मिलने के लिए आप ही आए। तुम्हें दही सुधा अर्श की, आपने ही परम धाम की समझ दी। ज्यों अर्श में हो आप, जिस प्रकार आप परम धाम में हैं, और उस प्रकार से आपने देखो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसे परम धाम में विराजमान है, ऐसा करके सारा दिखाया, वो आपने ही दिखाया है। सतगुरु श्री देवचंद्र जी को दर्शन दिया तो उस समय उनको लगा कि वो परम धाम दिखाया, तो श्री राज जी, श्यामा जी सिंहासन में विराजमान है, ब्रह्मात्माएं चारों तरफ बैठी है, मूल मिलावा। तो ये ऐसे सारे दृश्य तो किसने दिखाया? तो आपने ही दिखाया, अपने दर्शन भी आपने ही करवाया। तो मैं ही देखाई निश्वत, आपने ही अपने संबंध को दिखाया कि हम ब्रह्मात्माओं के साथ में हम ब्रह्मात्माएं कैसी आपके अंगनाएं हैं, तो इसलिए ब्रह्मात्माओं को भी आपने दिखाया। तो मैं ही देखाई खिलवत, तो खिलवत मूल मिलावा, तो उसको भी आपने दिखाया। तुम्हें ही दिखाया सुख कायम अखंड सुख, आपने दिखाया। तुम्हें ही दिखाई वाहिदत, और इन सब को आपने ही समझाया कि ये तो सब अद्वैत हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अद्वैत भाव में ही हैं, ये सब अलग अलग नहीं हैं, ये सब आपने दिखाया। खेल भी तुम दिखाया, दही फरामोशी भी तुम, खेल भी आपने दिखाया। और ये भ्रम फरामोशी, तो ये भ्रम की नींद है, वो भी आपने दिखाई। तो मैं जगावत जुगते, अब युक्ति पूर्वक आप ही जगा रहे हैं। अलग अलग उदाहरण दे करके इस ग्रंथ में ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, ये सारा बोल करके भी वो आप ही जगा रहे हैं। कोई नाई तुम बिना खसम, ये धनी आपके अतिरिक्त तो कोई है नहीं, तो सब कुछ आप ही हैं। बस ये सर्वम खलवेदम ब्रह्मा, ये सब कुछ परमात्मा ही है, तो ये आपके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। समझ में आए तो दूसरा कुछ लगता ही नहीं है, तो वो बता रहे हैं। तो ऐसी समझ होनी चाहिए। काऊ तरफ न देखाई अपनी, यूं रहे 14 तबक से दूर। और इस दुनिया में किसी को भी अपने तरफ नहीं दिखाया कि मतलब परमधाम कहाँ है, कैसा है, किसी को पता ही नहीं चला था। आपने प्रकट होकर के हमें समझाया तो पता चला कि आप इस प्रकार 14 लोक से तो बहुत दूर हैं। 14 लोक तो ऐसे ये दिखाया है देखने में। सो शहरग से नजीक तुम्हें, एक तरफ तो लगता है कि इतने दूर, और वैसे दूसरी तरफ सही अर्थ में देखें तो अब तो उससे भी हृदय और हृदय के मूल नली तो जुड़ी हुई है, तो उससे भी आप नजीक हैं। इस तरह से आपने दिखाया। हम को लिए कदमों हजूर, अब हमें दूरी का अनुभव करवा करके फिर अपने चरणों में ले लिया। हमें भी लगा कि हम धामधनी के चरणों में आ गए हैं, इस तरह से आपने अनुभव करवाया। मैं भी इत हो नहीं, ये भी कहावत तुम, और हम वास्तव में दुनिया में है नहीं, ये भी आपने ही कहलाया है। आपने ही हमें ये सब कह करके हमारी समझ को दृढ़ कर दिया। जब दूजे कर बैठाओगे तब खसम को कहेंगे हम। जब आप अलग करके बैठाएंगे, अलग बैठे हुए का अनुभव करवाएंगे, तभी तो हम आपको कह पाएंगे। बाकी तो हम तो
आपके अंदर ही हैं, आपके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा बाहे दत्त का अद्वैत भूमिका का विवरण तो इस प्रकार से हम सब आपके ही अंग हैं, आपसे अतिरिक्त तो है ही नहीं। ज्यों खेलावत त्यों खेलत, आप जैसे चाहते हैं उसी हिसाब से हम खेलते हैं, आपने जैसे नचाया ऐसे ही हम नाच रहे हैं। ना तो क्या जाने बात बका, नहीं तो हम परम धाम की बात कैसे समझते हैं। यदि हम दुनिया को देखते हुए सब भूल गए तो हम परम धाम की बात समझते कैसे। तो आपने समझाया तो समझ में आ गई। ना तो नींद उड़े तन सुपना, ये रहवे क्यों करा। नहीं तो जैसे नींद उड़ जाए तो फिर स्वप्न के तन रहते ही नहीं, तो उसको भी आपने ही रखा और स्वप्न का तन भी है और फिर अखंड का अनुभव भी करवाया। देखो अचरज अद्भुत, धड़ बोले सिर वगैरह। तो कितना ये आश्चर्य वाली बात है, बड़ी अद्भुत बात ऐसी बनी कि ये धड़ है वो सिर के बिना ही बोल रहा है। तो सिर तो कहाँ है पता ही नहीं है, और वैसे ही ये धड़ बोल रहा है। कहने का तात्पर्य तो ये एक सुरता ही तो है, तो इसका तो कोई इतना ज़्यादा वो है नहीं, मूल का पता ना होते हुए भी तो ये बोल रहा है। तो इस तरह से ये सब आपने ही करवाया। धड़ एक दोए सुख न कहे, तिता अचरज बड़ा होए। यदि दुनिया में तो किसी का सिर धड़ से अलग हो जाए और धड़ कुछ बोलने लग जाए तो ये तो बड़ा आश्चर्य हो जाएगा, कैसे ऐसा हुआ। ये तन बिना बोले रूह अरस की, अरस की रूह अपने तन के बिना ही तो इस शरीर के द्वारा बोल रही है। तो यह दुनिया में नश्वर शरीर धारण करके बोल रही है। कहे वाणी बिना हिसाबे सोए, और बिना हिसाब ऐसी वाणी बोल रही है। अब परमधाम में तो मूल स्वरूप परमधाम में ही है, और नश्वर शरीर धारण करके तो ये परमधाम की बात इस उसके द्वारा निकल रही है। ये तो कितनी बड़ी बात है, ये आप ही करवा रहे हैं। सो भी बानी नहीं फना मिने, वो वाणी भी फना की नहीं है, फना में नहीं है, मतलब नश्वरता की नहीं है। अरस बका खोलिया द्वारा, उसने तो परमधाम के द्वार खोल कर दिखाए इस ब्रह्म ज्ञान ने। जो अब लगा किने ना खोलिया, अब तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया था, किसी के द्वारा नहीं खोला था। कई हुए पैगम्बर अवतार, कितने ही पैगम्बर हो गए हैं, अवतार हो गए हैं, किंतु उन्होंने पैगम्बर या अवतार, पैगम्बर या तीर्थंकर कई हुए अवतार कि न ब्रोध न मेट्या विश्व का, किया नहीं निर्विकार। तो दुनिया को भी, दुनिया के मतभेदों को भी दूर नहीं किया और अखंड की बात तो समझा ही नहीं। अरस रूहें पहचान जाहिर, इन्हों कौल फैल हाल पार। तो परमधाम की आत्माओं के पहचान तो स्पष्ट है कि इनका मान वचन कर्म ये सब दुनिया के हिसाब से नहीं है, वो पार का है। सोई जाने पार वतने जाको बातों न रूह सो विचार। तो जो जिन आत्माओं को अपने मूल परात्मा के संदर्भ में ख्याल है वही इस बात को समझ सकती है और पार की बात समझ सकती है और सुखी रह सकती है। सो पट बका खोलिया और बोले न बका भी न। तो ऐसी ब्रह्मात्माएं भी, ब्रह्मात्माएं ही अखंड के द्वार खोल करके अखंड की ही बात करेंगी। उनको अखंड ही सही लगता है, दुनिया सही लगती नहीं। इन्हों पीठ दई 14 तबकों, करे जाहिर अरस रोशन। तो इन्होंने दुनिया की तरफ तो पीठ दी और तो परमधाम का प्रकाश दुनिया में फैलाया। 14 तबक की दुनी में बका तरफ न पाई किन। 14 लोग की दुनिया, उनको तो परमधाम के विषय में, अखंड के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था। सो सबों ने देखिया किया जाहिर बका हक दिन। तो उनको भी ये पता चल गया कि अरे परमात्मा भी है, उनका ज्ञान दुनिया में प्रकट हो गया है,
तो ये ब्रह्म ज्ञान का सूर्य उदय हो गया, ऐसा उनको भी लगा। बेवरा किया फुरमान में और हदीस मोहम्मद, तो इस प्रकार की कुछ बातें तो परमात्मा के आदेश में अलग अलग ग्रंथों में है। तो ऐसे कुरान और हदीस में भी इस प्रकार की बातें कही है मोहम्मद ने। जिन्हों खुली हकीकत मार्फत, जिनको इनकी यथार्थ का पता चला और जिनको जो कुछ बताना चाह रहे हैं उसकी थोड़ी भी पहचान हो गई, सोई जाने बातों न शब्द, वो भी इस रहस्य को तो वही समझेंगे ना, दूसरे तो कैसे समझेंगे। मोहम्मद सिखापन ए दई जो उतरे अरवाह सिरदार, तो मोहम्मद ने, रसूल ने इस प्रकार से उपदेश दिया कि ब्रह्मा आत्माएं तो शिरोमणि आत्माएं दुनिया में उतर आई है, ऐसा उन्होंने कहा। हक बका सिर लीजियो छोड़ो दुनिया कर मुरदार, तो उनको ये चाहिए कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देखें और बाकी दुनिया को सब ये दुनिया को छोड़ दें। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं, ये सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने प्रकट होकर के ये समझाया है। तो ये बातें, क्योंकि रसूल मोहम्मद ने तो इतना ही कहा था कि ब्रह्मात्माएं आएंगी, तो पहले भी आई हैं और बाद में भी आएंगी। वो आएंगी तो उस समय क़यामत होगा, और मेरा उपदेश है तब तक के लिए है, तब तक तुम्हें कैसे रहना चाहिए वो मैं बताऊंगा, बाकी तो जब परमात्मा उस समय आएंगे वो बताएंगे, उनके हिसाब से चलना होगा। तो ये उन्होंने ये भी बोला था, उस समय मैं भी आऊँगा। तो इस प्रकार की बात कही थी। जो भी परमात्मा की बात करेंगे, परमात्मा का काम करेंगे, उनको ही मोहम्मद कहते हैं। ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक परमात्मा का काम करने वाली आत्मा, कोई आत्मा जिसके द्वारा परमात्मा अपना काम करवाते हैं, तो उसके लिए उस परंपरा में कहा है। और जितने भी पैगंबर हैं वो सारे ही मोहम्मद नाम से हैं, इस तरह से भी कहा हदीस में। तो इसलिए अभी ये सदगुरु देवचंद्र जी की बात कह रहे हैं कि जो परमधाम से अवतरित आत्माएं हैं उनको सदगुरु ने उपदेश दिया, और हक बका सिर लीजियो छोड़ो दुनिया कर मुरार। और उन्हीं सदगुरु ने क्या कहा, मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए अरस अरवाह की रीत, ये परमधाम की रीत है ये ब्रह्मात्माओं। तो उन्होंने ये ब्रह्मात्माओं की रीत भात समझाई। हक बका लियो दिल में छोड़ो दुनिया कर पलित, अखंड को अपने हृदय में अखंड वस्तु को धारण करो, और ये दुनिया तो बहुत ही नीच है, इसको छोड़ो। अरस रूहें मोमिन लई मोहम्मद हिदायत, तो परमधाम की आत्माएं हैं, उन्होंने सतगुरु के मार्गदर्शन को, उनके उपदेश को शिरोधार्य किया। 14 तबकों पीठ दे, 14 लोक को पीठ दे करके आए माए खिलवत। अब उनको उनको परमधाम के तरफ उनकी दृष्टि जाने लगी। कहे मोहम्मद अरसर वो तुम मछली हौज कौसर, तो सदगुरु ने क्या बताया परमधाम की आत्माओं को, अरे तुम तो परमधाम के ताल की मछली हो, उसके बिना तुम रह ही नहीं सकते। मानो परमधाम के एक ताल की बात कर लें, जैसे ताल में मछली है पानी में, तो वो मछली पानी से अलग नहीं हो सकती है, ऐसे तुम परमधाम से अलग नहीं हो सकते। और ये दुनिया क्या है, तो दुनिया तो ये माया मोह के सागर की मछली है, तो वो माया मोह से दूर नहीं हो सकती। इस प्रकार से ये समझाया है, ये कोई उस दूसरी तुलना नहीं है। जो बीच दुनि मुर्दार के सो रहे न तिन बिगर, जो जीव दुनि मुर्दार के, जो जीव दुनिया के जीव हैं वो नश्वर जगत के हैं, वो नश्वरता के बिना नहीं रह सकते। और परमधाम की आत्माएं परमधाम के बिना नहीं रह सकती। अरश अल्लाह दिल मोमिन और दुनि दिल शैतान, और ये भी कहा परमधाम अथवा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो ब्रह्मात्माओं के हृदय में, और दुनिया के दिल में क्या है, तो शैतान बैठा हुआ है।
ब्रह्मात्माओं के दिल में परमात्मा बैठे हैं और दुनिया के दिल में शैतान बैठा है। दे साहिदी मोहम्मद हदीस और हक फुरमान, और उन्होंने हदीस वगैरह के और उसमें हदीस वगैरह हैं, कुरान है, दूसरे ग्रंथ हैं, उन सब के माध्यम से साक्षी भी दी। देखो यहाँ ऐसा कहा है, यहाँ ऐसा कहा है, इस प्रकार से वो साक्षी भी दे दी है। कहे कुरान दूजा कछुए नहीं, एक है हक न्यामत वाहिदत। कुरान में ये भी समझाया है कि दूसरा तो कुछ है ही नहीं, एक सत्य परमात्मा है, उनके अतिरिक्त तो दूसरा कुछ है ही नहीं। और हराम सब जानियो, उस परमात्मा को छोड़ करके दूसरी सारी वस्तुएं त्याज्य हैं। हराम का तात्पर्य त्याज्य। जो कछु दुनी लज्जत, दुनिया को जिसके प्रति स्वाद लग रहा है, अच्छी लग रही है, वो तो किसी काम का नहीं है, इस तरह से तो कहा हुआ है। दुनी दोजक दरिया मछली, दुनिया है ये दोजक के दरिया की मछली है। तो नरक के सागर की मछली, वो नरक को छोड़ना ही नहीं चाहती है, कहने का तात्पर्य ये है। पातशाह शैतान दिल पर, उनके दिल पर तो शैतान ने अपना साम्राज्य जमाया हुआ है। हराम खाता है इबलीस, तो इसलिए वो सब हराम खा रहे हैं। तो क्योंकि उनका मन है, मन पर शैतान बैठा हुआ है, तो वो इबलीस। तो तीन दले दुनिया का घर, तो दुनिया उसी के नीचे है, कहने का मतलब उसी के प्रभाव में है। उनके नीचे कहने का अर्थ ये है, दुनिया बस उसके प्रभाव में है। औलिया लिल्ला दोस्त, मोमिन बीच खिलवत। तो औलिया का अर्थ होता वली, मित्र। तो औलिया लिल्ला, इनको परमात्मा के मित्र ऐसा कहा है। तो रसूल मोहम्मद ने भी ऐसा कहा है। और मोमिन बीच खिलवत, जो परमधाम की आत्मा है वो तो परमधाम में ही है, दुनिया में तो कुछ है ही नहीं। तो उस बात को फिर सतगुरु ने आकर के समझाया है। ए अरवाह अरस की इन दिल में हक सूरत, ये परमधाम की आत्मा है, इनके हृदय में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, इनके अंतःकरण में। तो अरस कया दिल मोमिन सो कायम हक वतन, इसलिए ब्रह्मात्माओं के हृदय को परमधाम कहा है, क्योंकि ब्रह्मात्माएं भी परमधाम की है और परमधाम अखंड है। वैसा रूहे कही दरगाह की जित असल मोमिनो तन, तो ब्रह्मात्माएं भी परमधाम की है, तो ब्रह्मात्माओं का मूल तो परमधाम में ही है। तो इस बात को समझना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में अभी इतना ही रखते हैं, कभी इससे आगे दुनिया की बात आएगी। और अब ये ब्रह्मात्माओं की बात कह करके ना, अब दुनिया क्या है तो उस बात को समझाएंगे। तो बीच बीच में तुलना भी करते रहेंगे, ब्रह्मात्मा ऐसी है, दुनिया ऐसे है, इस प्रकार से तो ये समझाएंगे। दोनों का विवरण है इसमें। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जित असल मोमिनो तन, तो अरस कया दिल मोमिना, सो कायमा हकवतन। रूहे कही दरगाह की, जित असल मोमिनो तन, जित असल मोमिनो तन।